जय हिंद, नमस्कार इग्नू के सभी दोस्तों को कम टू स्टडी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, दिसंबर 2022 की जो परीक्षाएं हैं पास आ गई हैं। लगभग 10 दिसंबर से परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। तो MHD 7 आज हम देखेंगे। MHD 7 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके पहले भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख चुके थे, लेकिन वो काफ़ी लंबा था। तो आज हम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन लाए हैं, जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। इसी में से सार टाइप के क्वेश्चन भी आप छांट सकते हैं, या इसको आप पढ़ने के बाद सार टाइप के क्वेश्चन को टिकल कर पाएंगे। लेकिन फिर भी हम देखेंगे, एक बार फिर से प्रयास करेंगे सार टाइप के क्वेश्चन को लाने के लिए। चलिए देखते हैं फिर दिसंबर 2022 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जिसमें हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार है, जिसको देखेंगे हम। इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप इस पर कमेंट करते हैं तो हम लगातार और भी वीडियो लाएंगे MHD पे। MHD फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सबके वीडियो लाएंगे। तो इसमें हम पहला प्रश्न देखते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। संप्रेषण संचार में अंतर विकास संप्रेषण संचार अंतर एवं विकास पर प्रकाश डालिए। तो ये प्रश्न काफ़ी बार घुमा फिरा के पूछा गया है। ये लगभग 12 बार की परीक्षाओं में 8 बार प्रश्न पूछा गया है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, स्वर और व्यंजन को परिभाषित करते हुए स्वर और व्यंजन की ध्वनियों का वर्गीकरण कीजिए। दूसरा प्रश्न हमारा ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न की सीरीज में। तो ये प्रश्न जो है काफ़ी बार सार टाइप में आंसर में पूछा जाता है। स्वर और व्यंजन ध्वनियों को परिभाषित कीजिए और उनका वर्गीकरण। कभी कभी वर्गीकरण पूछा जाता है, तो कभी कभी परिभाषा पूछी जाती है सार टाइप के क्वेश्चन में। अगला प्रश्न है हमारा 3 नंबर का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में भाषा के विभिन्न रूपों का परिचय दीजिए। तो उसके जो विभिन्न रूप हैं वो कभी कभी सार टाइप में भी पूछ लिए जाते हैं। स्पेशल किसी रूप का नाम देके पूछ लिया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक भाषा विज्ञान और तुलनात्मक भाषा विज्ञान की विवेचना करते हुए परिवर्तनों पर प्रकाश डालिए। तो ये चौथा नंबर प्रश्न है, ऐतिहासिक भाषा विज्ञान के विकास और तुलनात्मक भाषा विज्ञान की विवेचना, इसके परिवर्तन और विकास को भी आप लोग को पढ़ना है, जिससे आप आंसर को सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक भाषा विज्ञान के संदर्भ में सैसुर की मान्यताओं का उल्लेख कीजिए। ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और हो सकता है ये प्रश्न 60 में भी पूछा जाए। संरचनात्मक भाषा विज्ञान को परिभाषित कीजिए। अगला प्रश्न है 6 नंबर का प्रश्न है, भाषा विज्ञान के संदर्भ में शैली विज्ञान के महत्व तथा विकास पर प्रकाश डालिए। तो ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, और इसका कभी कभी पूछ लिया जाता है, भाषा विज्ञान के संदर्भ में शैली विज्ञान, या शैली विज्ञान की परिभाषा, या शैली विज्ञान क्या है। अगला प्रश्न है, कोश के विभिन्न प्रकारों का परिचय देते हुए कोश निर्माण की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। तो इसमें एक प्रश्न और हो सकता है, कोश निर्माण की प्रक्रिया तथा इसके विकास और प्रकार पर भी प्रश्न पूछ सकता है अलग से सार टाइप के आंसर में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप इसको पूरा आंसर करते हैं तो अपने सार टाइप के आंसर को भी टिकल कर पाएंगे। अगला प्रश्न है 8 नंबर का इंपॉर्टेंट नंबर प्रश्न जो हमारा था, भारत में भाषा चिंतन का उल्लेख करते हुए क्रिया की संकल्पना समझाइए। ये जो है लॉन्ग टाइप में काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, तो इसको आप लोग पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न है, शैली और शैली विज्ञान को परिभाषित करते हुए आलोचना में शैली विज्ञान के प्रयोग का महत्व बताइए। तो ये भी शैली विज्ञान से संबंधित, इसका विकास और परिभाषा काफ़ी बार पूछा गया, और इसके उपयोग से संबंधित भी प्रश्न काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा ये सब। शब्द रूप पद को परिभाषित करते हुए पारस्परिक अंतर बताइए। इसमें शब्द रूप छंद ये सभी को आप ले सकते हैं। ये लॉन्ग टाइप में काफ़ी कम बार प्रश्न पूछा गया है, लेकिन शार्ट टाइप में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो लॉन्ग और शार्ट दोनों प्रकार के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, अर्थ की प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। 11 नंबर का प्रश्न है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये सार टाइप में भी पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया, और लॉन्ग टाइप में भी पूछा गया, तो आप लोग इसको भी कीजिएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। अनुवाद के विभिन्न प्रकारों की चर्चा करते हुए शब्दानुवाद, भावानुवाद, छायानुवाद का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग जानते हैं कि अनुवाद से संबंधित प्रश्न लॉन्ग में पूछा जाता है, और शब्दानुवाद, भावानुवाद या अनुवाद के प्रकार जो है सार टाइप के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पूरा कीजिएगा। अगला है, नाम चॉम्स्की की भाषा विज्ञान संबंधी अवधारणा का मूल्यांकन कीजिए। तो ये भी प्रश्न लॉन्ग और शार्ट दोनों में पूछा जा सकता है, सेम इसी तरीके से पूछा जा सकता है प्रश्न। अगला प्रश्न है, व्यतिरेकी विश्लेषण एवं भाषा दोष विश्लेषण की तुलना कीजिए। ये प्रश्न काफ़ी कुछ बार पूछा गया है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगला है, प्रोक्ति और संज्ञानात्मक विकास दोनों पर प्रकाश डालने का काम किया गया है। ये ज़्यादातर प्रश्न जो है
शार्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा गया है, क्योंकि इसमें कंटेंट जो है वो शार्ट टाइप आंसर के ही हैं। तो लॉन्ग टाइप में बहुत कम चांस रहता है, लेकिन अगर आप प्रोक्ति और संज्ञानात्मक विकास के जो भी क्वेश्चन होते हैं उसको लॉन्ग में पढ़ लेंगे तो आप दोनों क्वेश्चन को टेकल कर पाएंगे। तो इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में MHD 1 में, MHD 5 में।